जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया में कितने कंपनीज मौजूद है? 16 लैक्स। कुछ साल पहले 15 लाख था। फिर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया जो नकली या टैक्स चोरी करने के लिए फॉर्म होते हैं ना, तो 3 लाख कंपनी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। 12 लाख बचे थे। ये कुछ साल में इतने सारे स्टार्टअप्स और कंपनी फॉर्म हुए, आज 16 लाख के ऊपर कंपनीज चले गए। बट सवाल यह है कि कंपनी होता क्या है? कंपनी इंडिया में कैसे पहचानना है? कोई भी कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड हो तो वो कंपनी माना जाएगा, और प्राइवेट लिमिटेड हो तो प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका में एप्पल इंक देखा है, आईएनसी, उसका मतलब इनकॉर्पोरेटेड। अमेरिका में वो लोग वर्ड आईएनसी इंक यूज करते हैं। इंडिया में लिमिटेड और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं। लेकिन लिमिटेड नहीं रहा तो भी वो कंपनी हो सकता है, जैसे कि एलआईसी। वो स्टैट्यूटरी कंपनी जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ था। आया समझ में? गवर्नमेंट के अलग अलग भाग है। डिपार्टमेंटल जो इंडियन रेलवेज होता है, स्टैट्यूटरी कंपनी जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% के ऊपर गवर्नमेंट का होता है। सो व्हेन आई से गवर्नमेंट, तो समझना पड़ेगा कि 99.99% इंडिया में लिमिटेड नाम रहेगा। बट लिमिटेड नाम नहीं रहा तो भी वो कंपनी हो सकता है। लेकिन यदि मैं बोलूं एबीएन कंपनी, एबीएन ब्रदर्स तो पार्टनरशिप है, एबीएन कंपनी तो वो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप है, क्योंकि नाम के अंत में लिमिटेड नहीं है। आया समझ में? तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक संस्था है जो रजिस्टर्ड है। किसके पास रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? जो गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी है, जिसका काम है कंपनी को रजिस्टर करना, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। इंडिया में 22 रजिस्ट्रार्स है, बट महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दो है। दो दो। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में, तमिलनाडु में दो है, क्योंकि कंपनीज ज्यादा है। आया समझ में? तो सबसे पहले कंपनी पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। कंपनी का एडवांटेज है लायबिलिटी लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? पहले तो जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। सपोजिटली 1 करोड़ का शेयर कैपिटल है। ये 1 करोड़ का शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है 10 रुपए का। मतलब 10 करोड़ शेयर, हर एक शेयर 10 रुपए का। सो आपकी बुक 200 पेज की है तो हर एक पन्ना को शेयर बोलेंगे, 200 पेज को शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो यदि 10 रुपए का शेयर है, मैंने 6 रुपए पे किया, ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना पे करना है? 4 रुपया। उससे ज्यादा पे करने की जरूरत थी। कंपनी को घाटा हो गया, 5 रुपए पर शेयर मांग रहे हैं, तो भी मुझे 4 ही रुपए देना है। मैंने पूरा 10 रुपए दे दिया, कंपनी घाटे में, 2 रुपया पर शेयर घाटा हो रहा है, मुझे कितना देना है? 0, क्योंकि मैंने एक शेयर का कीमत दे दिया। सो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो शेयर का रकम है यदि मैंने दे दिया तो ऊपर का मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज अ शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। वो कंपनी का मालिक होता है। उसको प्रूफ में क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। वो किसको अपॉइंट करता है कंपनी चलाने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट में 2, पब्लिक में कितने होते हैं? 3 डायरेक्टर्स। मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। अब शेयर होल्डर की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितना होगा? 2। पब्लिक में कितना होगा? 7। मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड में कितने होते हैं? 200। पब्लिक में कितने होते हैं? अनलिमिटेड। आया समझ में? प्राइवेट लिमिटेड का आपको एग्जांपल दे दूं, एप्पल इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आइकिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का जो शोरूम है वो भी इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है। जो शेयर्स बाजार में लाती है वो पब्लिक लिमिटेड, जो बाजार में नहीं लाती है वो प्राइवेट लिमिटेड। आया समझ में? तो कंपनी को अलग एक अलग से नाम मिलता है, जिसको सेपरेट नेम मिलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी मिलता है। अब रिलायंस पर केस हुआ, मतलब मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट है। मालिक शेयर होल्डर्स है, चलाता है डायरेक्टर्स है। सो दोनों अलग है। सो रिलायंस पर केस हुआ तो ना शेयर होल्डर्स पर केस होता है ना डायरेक्टर्स। इसको सेपरेट लीगल स्टेटस बोलते हैं। हर एक कंपनी को एक सेपरेट नेम मिलता है जिस नाम से वो जाना जाता है। और कॉमन सील, जैसे नाइकी का टिक मार्क है ना,
तो वो कॉमन सील भी मिलता है हर एक कंपनी को। रजिस्टर कौन कराता है? प्रोमोटर्स जो शुरू करते हैं कंपनी को। किसके पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। हाँ, उसका कॉमन सील का ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट नहीं होता। पेटेंट प्रोडक्ट का होता है जो आपको 20 साल के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क आपको मिलता है 10 साल के लिए। आप वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं और नहीं, आपने रजिस्टर कराया तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। और बुक का, ड्रामा का, पिक्चर का ये होता है, कॉपीराइट होता है, जो ऑथर के मरने के बाद 60 ईयर्स में मिलता है। पेटेंट जैसे एप्पल आईफोन 15 का डिजाइन है, उसमें पेटेंट मिलता है 20 ईयर्स। आईफोन का मिलने के लिए 1 साल लगता है, 2 से 3 साल लगता है। 3 साल अमेरिका में 2 साल लगता है, इंडिया में 3 साल लगता है। हाँ, आपने अप्लाई कर दिया, अंडर प्रोसेस आप कर सकते हो, अंडर प्रोसेस आप कर सकते हो। कई बार रहता है पेटेंट अंडर प्रोग्रेस। आया समझ में? इंडिया में साल में 80,000 पेटेंट्स के लिए अप्लाई होता है, चाइना में 10 लाख के आसपास के लिए अप्लाई होता है पेटेंट्स के लिए, फर्क है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो फॉर्म करते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, रकम जिससे शुरू होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। रिटर्न्स में क्या मिलता है शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड। प्रूफ में क्या रहता है? शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शॉर्ट में आप फीचर्स के तौर पर लिख सकते हैं। शेयर्स ट्रांसफरेबल है, पब्लिक लिमिटेड के कंपनी के शेयर्स आप बेच सकते हो। कहाँ पे? शेयर बाजार, थ्रू ब्रोकर। वो लिस्टेड कंपनी चाहिए फिर, जैसे सुला विनायक नासिक का पहले प्राइवेट लिमिटेड था, फिर पब्लिक लिमिटेड हुआ, फिर शेयर्स बाजार में लाया, जिसको आईपीओ बोलते हैं। पहली बार जब कंपनी शेयर बाजार में लेता है, फिर अभी उसके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं। तो ट्रांसफरेबल है, आपको नहीं चाहिए आप बेच दो, आपको पैसा 2 दिन में मिल जाएगा। तो एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया, 10 रुपए का शेयर है, आपने 6 रुपया पे किया, कंपनी को घाटा हुआ 5 रुपए का, ज्यादा सर आप कितना पे करोगे? एक शेयर का, बाकी का रकम 4 रुपया। आपने पूरा 10 रुपया पे किया, कंपनी को घाटा हो रहा है 2 रुपया पर शेयर, आप कितना पे करोगे? 0, क्योंकि आपका लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रही तो आपको पूरा 5 रुपया देना पड़ेगा। तो कौन से टाइप की कंपनी है उस पर भी डिपेंड है। 99% इंडिया के लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, नाम में ही पता लग जाएगा। और जब आईपीओ में आप प्रोस्पेक्टस है ना, शेयर कंपनी के बारे में जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको प्रोस्पेक्टस, उसमें लिखा रहता है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूंडई का नाम सुना है? न्यूज आ रहा है कि ह्यूंडई इंडियन शेयर बाजार में आईपीओ लाएगा, 45 से 50,000 करोड़ का होगा। फेसबुक ने अमेरिका में मार्केट में शेयर लाए थे 1 लाख करोड़ के, अलीबाबा ने लाया था 1.5 लाख करोड़ के। सो आप करोड़ों अरबों रुपए रेज कर सकते हैं बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। कंटिन्यूटी सिंपल सा है। रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर है, सपोजिटली एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक शेयर्स, ऑटोमेटिक मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं उसके वाइफ के नाम पर। वाइफ को अप्लाई करना पड़ेगा कि आपके पास जो मेरे हस्बैंड का नाम दर्ज है वो चेंज करके मेरा नाम कर दो, डेथ सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है। तो मेंबर्स या डायरेक्टर्स के जन्म और मृत्यु से कंपनी बंद नहीं होती, तो इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। या एक और करेक्ट वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। एक केस था, 7 लोग एरोप्लेन में जा रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हो गया, सातों के सातों लोग मर गए, क्या कंपनी बंद होगा? आंसर इज नो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप कहाँ शेयर बेच सकते हैं? शेयर बाजार में। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 7-7.5 हजार कंपनीज लिस्टेड है। एनएससी ओल्डेस्ट नहीं है, एनएससी तो बहुत लेट शुरू हुआ, 1992 1996 के आसपास शुरू हुआ। बीएससी तो 1875 को शुरू हुआ था, पेड़ के नीचे वो लोग बेचते थे गुजराती लोग, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स भी बिकते थे। इंडिया का पहला रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी तो बहुत लेट शुरू हुआ, लेकिन एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा है, बीएससी से भी बड़ा है शेयर बाजार, वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है एनएससी। तो आप बेच सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कौन चलाता है? डायरेक्टर्स। रिलायंस में कितने करीबन डायरेक्टर्स है? 14। अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को तुरंत। एनुअल जनरल मीटिंग में होता है जो साल में एक बार होता है, ठीक है, सितंबर 30 से पहले होता है वो मीटिंग। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब रिलायंस का ले लो, जियो फॉर्म किया, रिटेल फॉर्म किया, ज्वेल्स फॉर्म किया, है ना, तो आप मेट्रो जो मॉल वो खरीदा, सो आपके पास पैसा रहता है तो आप नए नए कंपनीज खरीदे जा सकते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कंपनी मेड है वो ज़्यादा प्रेफर करोगे लोकल मेड से ज़्यादा, पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। डिफ्यूज रिस्क, अभी कैसे होता है, इतने सारे मेंबर्स है तो रिस्क बढ़ जाता है। मैं एक साथ 100 करोड़ डालूं, धंधा बंद हो गया, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन 100 करोड़ लोग या 1 करोड़ लोग ने 100 रुपए डाला तो रिस्क बढ़ जाता है ना।
कंपनी बंद भी हो जाएगा तो एक आदमी का लॉस कितना होगा, 100 रुपया, तो रिस्क शेयर हो जाता है। सोशल बेनिफिट्स, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, आज रिलायंस में लाख के ऊपर लोग काम करते हैं, लोग रिलायंस टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के फैमिली मेंबर्स है, लोगों को प्रोडक्ट मिलता है अच्छा, तो सोसाइटी को बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है। अब कंपनी के एडवांटेजेस है तो डीमेरिट्स भी है, डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मेशन, लाखों करोड़ों रुपए लगता है, क्योंकि आपको जो आपका शेयर कैपिटल है उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, तो फॉर्मेशन कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कभी कभार अभी कंपनी के फंक्शनिंग में गवर्नमेंट के कंट्रोल, एक समय तो आप प्रोडक्ट जब बेचते थे गेट में एक्साइज ऑफिसर आके गेट पास में साइन करता था तो आप प्रोडक्ट गेट के बाहर निकाल सकते थे, तो उस समय गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कंपनी में स्ट्रिक्टनेस बहुत है, आपको हर 3 महीने में यदि लिस्टेड है शेयर बाजार को प्रॉफिट लॉस बताना पड़ता है, मतलब कायदे बहुत सख्त है कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं कंपनी में, इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनल टच, आप सोचो ना, आपको पगार मिल रहा है 10 लाख रुपए साल का, आपके वजह से कंपनी का टर्नओवर प्रॉफिट डबल हो गया, बट आपको कितना मिलना है, 10 लाख ही मिलना है। सो डायरेक्टर्स के मेहनत से कंपनी का प्रॉफिट या टर्नओवर बढ़ गया तो उनका पगार तो नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए मोटिवेशन नहीं रहता है। इसलिए आप देखो कई बार 9 to 6 जॉब के बाद लोग घर जाना प्रेफर करते हैं, बट पटेल किराना शॉप रिवॉर्ड्स, एफर्ट्स और रिवॉर्ड साथ साथ चलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका एफर्ट और रिवॉर्ड नहीं, आपको पगार मिल रहा है, आप ज्यादा काम करो या उतना ही काम करो। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्की मतलब कैसे होता है कि कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स है, लेकिन देखा जाए तो गिने चुने जो बिजनेस फैमिलीज है, जो मालिक है उस कंपनी जिन्होंने फॉर्म किया, वही मेन चलाते हैं, दूसरे लोग के पास एक्सपीरियंस रहता नहीं है। आया समझ में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे इल्जाम रहता है कि आप ही अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बाकी लोग तो आपके पार्टी में टॉप पोस्ट में आ ही नहीं पाते, ऐसे होता है। सो ओलिगार्किक मैनेजमेंट मतलब कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन कंपनी के हेड, अब रिलायंस ले लो, मैं मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी के थिंकिंग इतना ब्रॉड है, कोई दूसरा आदमी आया मुकेश अंबानी की जगह ही नहीं ले सकता, तो मुकेश अंबानी, उनके बच्चे, आई थिंक अनंत अंबानी उनका जो है ना, वो टॉप डायरेक्टर्स में, वो ओलिगार्किक होने दो, लेकिन उनके वजह से रिलायंस आ गए, वो थिंकिंग के वजह से। बाकी कंपनीज जो लॉस में जा रहे हैं वो लिमिटेड फैमिली मेंबर्स है जिनका ब्रॉड व्यू नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है, रिलायंस तो अंबानी की वजह से आ गए। फिर डिले इन डिसीजंस, अभी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स है, फैसला लेते समय 5 डायरेक्टर हाँ बोले, 10 डायरेक्टर ना बोले। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, बिस्लरी नाम सुना ना, इंडिया का नंबर 1 मिनरल वाटर, वो बिकने वाला था, टाटास खरीदने वाले थे, बिस्लरी वालों को चाहिए था $1 बिलियन, 8,000 करोड़, टाटास ऑफर कर रहे थे 7,000 करोड़, डील कैंसिल हो गया, डिले हुआ एडिशन, डिले, अभी जी और सोनी का भी वही हुआ, डिले होते होते डील कैंसिल हो गया, नहीं तो मर्ज होने वाले थे दोनों। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार एक डायरेक्टर दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप रखता है, तो इल्जाम लगता है कि आपने डील अपने ही दूसरे कंपनी को दे दिया, जैसे कि सपोजिटली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एम्प्लॉयज को लाने जाने के लिए बस लगेगा, तो मेरा ही लड़का बस का सर्विस चला रहा है, मैं उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फ्रॉड्स होता है कई बार प्रमोशन और मैनेजमेंट में, अपने एम्प्लॉयज, अपने रिलेटिव्स, अपने ही इसको, जो शार्क टैंक में था ना, क्या नाम है उसका, भरत पे का, जो बहुत फेमस था, उन पर इल्जाम लगा था कि आपने अपने फैमिली मेंबर को, अश्नीर ग्रोवर, उनके वाइफ के भाई को इल्जाम लगाया कि आपने अपने वाइफ के भाई को प्लेसमेंट के लिए पैसा दिया, तो ऐसा माना गया है कि फिनेंशियल इनरेगुलरिटीज है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी हुआ, तो ऐसे हो सकता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आपको अपना टर्नओवर प्रॉफिट बताना पड़ता है शेयर बाजार को, आप सीक्रेट नहीं रख सकते, ठीक है, हर 3 महीने में बताना पड़ता है। और सोशल इविल, अभी कोका कोला लो, उसको कोई हिला नहीं सकता वर्ल्ड वाइड, डोमिनोज का 65 से 70% मार्केट शेयर, कई बार ये लोग कुछ कंपनीज इतने पावरफुल हो जाते हैं, आज वॉलमार्ट सबका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो अफ्रीका के कुछ देश से बड़ा है, आज अमेरिका में 5,000 वॉलमार्ट है। अमेजन, आप अमेजन को कैसे तोड़ पाओगे, इलॉन मस्क था ना वर्ल्ड नंबर 1, अभी कौन हो गया, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस का मेन शेयर होल्डिंग कौन है, अमेजन। तो
मैं इविल नहीं बोल रहा हूँ, बट ये इतने बड़े हो गए कि इनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। और कुछ कंपनी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना अपना पैसा? नहीं कर दिया, एक साथ शेयर मार्केट में लाया, बेच दिया मालिक ने, तो लोग सोचेंगे शेयर होल्डर रहना नहीं चाहता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, तो शेयर का मार्केट डिप होगा, तो ये लोग बेचते नहीं है क्योंकि ये लोग खुद चला रहे हैं। यदि इन लोगों ने बेच दिया तो पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो शेयर मार्केट गिर जाता है। तो सूटेबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, तो कंपनी बहुत सूटेबल फॉर्म है। यदि आपका धंधा बड़ा हो रहा है, कई बार आप ले लो ना, रिलायंस भी पहले पार्टनरशिप था, फिर प्राइवेट लिमिटेड, फिर पब्लिक लिमिटेड हुआ, बड़ा हो गया। तो ये था कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।